क्या बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में नई रणनीति बन रही है? क्या सरकार सवर्ण समाज को साधने की तैयारी में जुट गई है? विधानसभा चुनाव के बाद बांकीपुर चुनाव और उसके बाद अब बिहार सवर्ण आयोग ने जो फैसला लिया है उसने सबको चौंका दिया है। अब राज्य के हर जिले में सवर्ण समाज की शिकायतें सुनने और उनके समाधान की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती होगी। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिर इस फैसले के पीछे की असली वजह क्या है? पूरी कहानी इस खबर में जानेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार। स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने की संभावना के बीच अब बिहार सवर्ण आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने घोषणा की है कि अब राज्य के हर जिले में सवर्ण समाज से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इस फैसले के बाद सवाल उठने लगे कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार है या फिर उसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति भी छिपी है, खासकर तब जब हाल ही में हुए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद अगड़े यानी सवर्ण मतदाताओं के रुझान को लेकर नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल बिहार सवर्ण आयोग ने अध्यक्ष महाचंद्र सिंह के द्वारा जानकारी दी है कि राज्य के सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इन अधिकारियों का मुख्य काम होगा सवर्ण समाज के लोगों की शिकायतें सुनना, उनसे संबंधित सरकारी विभागों से जुड़ा जो भी काम है, जो भी शिकायतें हैं, उन शिकायतों का समाधान निकलवाना। आयोग का कहना है कि इस नई व्यवस्था से लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिकायतों की निगरानी भी होगी और संबंधित विभागों से लगातार संपर्क बनाकर मामलों का जल्द निपटारा कराने की कोशिश भी की जाएगी। महाचंद्र सिंह ने यह भी कहा कि बिहार में सवर्ण समाज के 50% से अधिक लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे परिवारों तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ समय पर पहुंचे, इसी उद्देश्य से ये व्यवस्था लागू की जा रही है। उनका दावा है कि इससे जरूरतमंद लोगों की सरकारी सहायता पाने में आसानी होगी, लेकिन इस फैसले से ज्यादा इसकी टाइमिंग पर चर्चा हो रही है, क्योंकि देखिए इस वक्त बांकीपुर चुनाव का परिणाम आया और प्रशांत किशोर बांकीपुर में जीत गए। बीजेपी का कोर वोटर जो है वो शिफ्ट हो गया पीके पर। हाल ही में बांकीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में सवर्ण वोट बैंक को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में लगातार ये चर्चा हो रही है कि अलग अलग दल अब इस वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे माहौल में सरकार की ओर से हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के फैसले को कई लोग प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि चुनाव के बाद के परिणाम से जोड़कर देख रहे हैं, ताकि बीजेपी का कोर वोटर उनके साथ रहे। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार जो कोर वोट बैंक है, सवर्ण वोट बैंक है, वो ना छिटके ये कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार या आयोग की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन इस फैसले को चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। बाकी आपको बता दें कि अब इससे सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होगी और अब इससे सवर्ण समाज खुश भी होगा। दूसरी तरफ राजनीतिक एंगल अगर इसका देखें तो अगर नोडल अधिकारी ईमानदारी और प्रभावी तरीके से काम करते हैं तो इससे लोगों की शिकायतें भी कम होंगी, समाधान भी निकलेगा। वहीं अगर व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई तो इसका जो परिणाम है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बाकी अब सबकी नज़र विपक्ष पर भी है। आने वाले दिनों में विपक्ष इस फैसले पर किस तरह से प्रतिक्रिया देती है, खासकर जनसुराज के सूत्रधार और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर उस पर क्या कहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फैसला सचमुच में बांकीपुर उपचुनाव के बाद बदले राजनीतिक माहौल का असर है या फिर लंबे समय से लंबित एक प्रशासनिक व्यवस्था को अब लागू किया जा रहा है। इस सवाल का स्पष्ट जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस फैसले के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक नई बहस जरूर शुरू हो जाएगी। अब ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा यह फैसला कि नोडल अधिकारी जमीन पर कितना काम करते हैं और लोगों की शिकायतों का समाधान कितनी तेजी से और पारदर्शिता के साथ करते हैं। वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता भी है या नहीं। यानी फिलहाल राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं, लेकिन इस फैसले का असली सफलता आने वाले समय में इसके कार्यशैली को देखते हुए और नतीजों पर निर्भर करता है। फिलहाल इस फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।